बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको आस माई की पूजा के बारे में बतलाते हैं। यह वैशाख, आषाढ़ और माघ के महीने के अंतर्गत किसी भी रविवार को आस माई का पूजा का विधान है। अधिकतर बालक बच्चे वाली माताएं यह व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर के 4 कौड़ियों को रख कर के पूजा करनी चाहिए और इसके बाद चौक पूर करके वहां पर एक लोटा रखें, कलश स्थापन करें। उसी के समीप में आस माई की स्थापना करते हुए पूजन करें। उसके बाद भोग लगावें। समय समय पर मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। आस माई की कथा आपको श्रवण पान कराते हैं। आइए जानते हैं इस आस माई की पूजा से क्या फल प्राप्त होता है। एक राजा के यहाँ एक लड़का रहा करता था। वो भी राजा का ही पुत्र। वह लाड़ चाव में अकेला होने के कारण इतना बिगड़ गया, वह अपने मन मानी कार्य करने लगा। वह प्रातःकाल पनघट पर बैठकर गुलोल से पनिहारियों की गागरियों को फोड़ा करता था। राजा ने आज्ञा निकाल दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी के बर्तन लेकर के न जाए। सभी स्त्रियां पीतल के तांबे के घड़े लेकर के पानी भरने के लिए जाया करती थीं। अब राजा के बेटे ने लोहे के व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े को फोड़ना शुरू कर दिया। इस बात पर राजा बड़ा क्रोधित हुआ और अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। देश से निकालने की आज्ञा उनको दे दी। राजकुमार घोड़े पर बैठ करके वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियाओं से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। जैसे ही चाबुक गिरा तो वह घोड़े से उतर करके चाबुक को उठाया तो बुढ़िया ने समझा कि हमको प्रणाम कर रहा है, मगर नजदीक में नहीं है। वहां पर नजदीक पहुंचने पर उसने 4 बुढ़ियाओं के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि मैं अपने चौथी बुढ़िया आसमाई के प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई और उसे 4 कौड़ी देकर के आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे साथ रहेंगी तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हारी सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर के राजकुमार आगे चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने का पारंगत था, बड़ा होशियार था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया और राजा का राजपाट जुए में सारा कुछ जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास ननद और अभाव के कारण वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास और ननद बनाकर के परिकल्पना किया करती थी कि मेरी सास है, ये मेरी ननद है। उनके चरणों में जाकर के आंचल पसार करके छूती थी और आशीर्वाद भी पाती थी। एक दिन यह समय करते करते राजकुमार से सास ननद की सेवा करने की अपनी इच्छा जताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। उसके पिता के यहाँ पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी माँ बाप निरंतर रोते रहते हैं और वह अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर के राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और महल में प्रवेश करने लगे। और जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया,
देखा कि बहू भी साथ में है, सास के चरण छुए, सास का आशीर्वाद लेकर के कुछ दिन बाद उसने यहाँ एक सुंदर बालक को जन्म दिया। आसमाई की कृपा से राजा रानी दोनों के नेत्र ज्योति वापस आ गई और सारे कष्ट दूर हो गए। जो भी आसमाताओं की कथा को श्रवण करता है उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। आसमाता का जो पूजन अपने बाल गोपालों के लिए करना चाहिए, हम सबको करना भी चाहिए। जय जय श्री राधे।